हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, बहुत सारे ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके मन में हजारों तरह के सवाल होते हैं। लेकिन सवाल तब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब अगर कभी ग्रहण आ रहा है तो ग्रहण के टाइम पे बहुत सारे सवाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून होते हैं और लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर नियम कानूनों का अच्छे से पालन नहीं किया गया तो गर्भवती स्त्रियों को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं या फिर बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। तो इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है या फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ ये जो आने वाला जो नियर फ्यूचर में जो चंद्र ग्रहण है जो 26 मई 2021 को लगने वाला है, इसकी टोटल अवधि क्या है और कब से शुरुआत होगी, कब क्या सूतक टाइमिंग है, सबके बारे में डिस्कशन करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नियर फ्यूचर यानी कि 26 मई 2021 को आने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के साथ साथ उप छाया का चंद्र ग्रहण है, तो इसमें सूतक काल मान्य नहीं होता है। यूं अगर ये सूर्य ग्रहण रहता तो सूर्य ग्रहण के पहले 12 घंटे पहले से सूतक काल लगना शुरू हो जाता है, और अगर नॉर्मल जो चंद्र ग्रहण होती है उसमें 9 घंटे पहले से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये उप छाया का चंद्र ग्रहण है, तो इसमें आपका सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो कंप्लीट जो अवधि है ये 5 घंटे 2 मिनट की है, जो कि दोपहर में 2:17 से शुरुआत होके शाम के 7:19 तक ये कंप्लीट ये जो चंद्र ग्रहण है ये रहने वाला है। यानी कि कंप्लीट 5 घंटे 2 मिनट का ये कंप्लीट स्पैन है। तो इसमें आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, जो बड़े लोग कह के गए हैं तो उसकी अवहेलना करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कितनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है, एक्सपेरिमेंट क्यों करना। अगर वो कहते हैं कुछ नियम कानून का पालन करना, तो उनकी बातों को रखना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होता है। तो उनके अकॉर्डिंग एक दिन की बात है, एक दिन भी नहीं, सिर्फ 5 घंटे की बात है। अगर उनके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर लेते हैं तो कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर नियम बहुत ज़्यादा कड़े हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए फिजिकली अच्छे नहीं हैं, तो वो चीज़ें करना आप अवॉइड करिए। लेकिन कुछ ऐसे नियम के बारे में आज मैं लिस्ट बना दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने खुद के गर्भावस्था के टाइम पे किया था, तो ये डेफिनेटली मेरे साथ तो भगवान ने सब कुछ अच्छा रखा है। उसके लिए मैं दिल से उनको थैंक यू बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी कुछ नियम कानून का पालन किया था। और आप ही करिए, आपके बच्चे के साथ भी कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, तो आपको करना क्या है कि उस ड्यूरेशन पे आपको खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे ये 5 घंटे का जो कंप्लीट टाइम स्पैन होता है, तो इस समय अवॉइड किया जाता है। किसी तरह का खाने बनाने का काम नहीं होना चाहिए, ना पकाना चाहिए, ना बनाना चाहिए, और ना ही आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि ये पॉसिबल है एक लेडी के लिए जो कि गर्भावस्था के दौर से गुजर रही है, जिसके अंदर एक शिशु पल रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए उपाय के तौर पे? उपाय के तौर पे आप खाने के वस्तुओं के ऊपर तुलसी की पत्तियां होती हैं उसको आप रख लीजिए। जो पीने का पानी है, चाहे आप जग में रख रहे हो, मटके में रख रहे हो, कहीं पर भी ग्लास में रख रहे हो, तो उसके ऊपर आप सिर्फ तुलसी के पत्ते कुछ रख दीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जितने भी ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं, उसका इफेक्ट कम होता है। तो इस चीज़ को आप करके देखिए, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में लेडीज़ इतने लंबे समय तक बिना खाए पिए नहीं रह सकती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सूतक काल नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी 5 घंटे का जो टाइम होता है ये एक लंबा टाइम होता है। तो इस समय आपको चाहिए क्या कि आप खाइए पीजिए, बशर्ते कि आप अपने खाने पीने की वस्तुओं में पहले से ही तुलसी का पत्ता ज़रूर रख दें। इसमें यह भी माना जाता है कि आपको बाथरूम का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। तो क्या आप प्रैक्टिकली इसे इमेजिन कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी में लेडी को इतने देर तक वो बाथरूम को होल्ड कर पाएंगी, या फिर उनको बिना लेटे काम चलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 या 2 घंटे अगर वो काम कर रही हैं लगातार, तो 1 घंटे के बाद उन्हें कुछ रेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए, या 5-10 मिनट, आधा घंटा उन्हें ज़रूर लेटना चाहिए। तो देखिए, मैं तो आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आप सोना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, तो आप बेशक सोइए, लेटिए, बैठिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले, जिस समय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आने वाला है, उसके आधे घंटे पहले ही आपको करना क्या है कि अपने हाइट के नाप के अनुसार एक धागा, मतलब आप अपने हाइट, जितनी भी आपकी हाइट है, उसे एक धागे को नाप लीजिए। आप अपने हस्बैंड की या फिर घर वालों की किसी की भी मदद ले लीजिए।
नाप के आप सिर्फ दीवार पर उसे बस चिपका दीजिए सेलो टेप की मदद से। ऐसा सिंबॉलिकली माना जाता है कि आपके बदले में वो धागा खड़ा है। बस इसका और कोई लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक पूछिएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, ये चीज़ें मैंने की थी पर्सनली, अपने दोनों प्रेगनेंसी में की थी कि जिस समय सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आने वाला है उसके आधे घंटे पहले जिस समय लगने वाला है, ये बस धागा नाप के आपको सेलो टेप से उसको चिपका देना है। धागे से नहीं कर सकते हैं तो अपने हाइट का एक कोई डंडा ले लीजिए। डंडा अवेलेबल नहीं होगा, धागा सबके घर में अवेलेबल होता है, तो ये चीज़ें कर लीजिए। आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, सो सकते हैं आराम से, टॉयलेट जा सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में सोना बैठना उठना दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि अगर आप गर्भावस्था के दौर से गुजर रही हैं तो लंबे समय तक आप खड़े नहीं रह सकते हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी नहीं है। आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में आपको ज़रूर लेटना चाहिए। तो उस केस में आप अपने हाइट के अनुसार से डंडे को खड़ा कर सकते हैं या फिर धागे को लटका सकते हैं। और बाथरूम भी आप बेशक जाइए। बाथरूम जाने के लिए इसलिए अवॉइड किया जाता था पहले के ज़माने में कि पहले आंगन वाले बाथरूम हुआ करते थे, मतलब कि आंगन के बाहर जाके करना होता था। तो जो छाया होती है, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, जो कि एक्लिप्स से, जो कि ग्रहण से निकलती है, वो आपके गर्भ तक नहीं पहुंचना चाहिए, आप तक नहीं पहुंचना चाहिए, और ये अच्छा भी नहीं होता है। तो इस केस में बाथरूम जाना अलाउड नहीं हुआ करता था। लेकिन अब सबके घर में बाथरूम होते हैं, तो बाथरूम आप बेशक आराम से जा सकते हैं। किसी भी तरह की छाया पड़ने की कोई भी आशंका नहीं होती है, क्योंकि घर में ही बाथरूम है। लेकिन अगर आपके खिड़की दरवाजे सब खुले हुए हैं जहां से आपके रेडिएशन आने के चांसेस हैं, तो ऐसे केस में जिस रूम में जो गर्भवती महिला रह रही है, स्पेशली उनके दरवाजे को, खिड़की को अच्छी तरह के बंद करके पर्दे से ढक दीजिए। इसका मतलब कि कोई भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं आएंगे। बाकी आप आराम से रह सकते हैं, जिस तरह से खाते पीते थे उस तरह से खाइए पीजिए, लेटिए, बाथरूम जाइए, आराम से रहिए, कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो फ़ोन इस्तेमाल करने के बजाय आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या फिर आप अच्छे ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी होली बुक है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, या आपकी गीता हो, रामायण हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप अपने भगवान को याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो कंट्राडिक्टरी में ये भी बात बोलेंगे कि हम पूजा नहीं कर सकते हैं, इस टाइम पे पूजा नहीं की जाती है। तो मैं आपको पूजा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ग्रंथ पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। आप ग्रंथ पढ़िएगा तो उससे आपके मन में एक शांति रहेगी। मन ही मन आप अपने भगवान से स्तुति कर सकते हैं, अपने आने वाले बच्चे की सुखद कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए, आपका बच्चा और आप दोनों स्वस्थ हों। इसकी कामना तो कर ही सकते हैं। और भगवान तो पिता समान होते हैं। अपने माता पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है कि आप उन्हें घंटी बजाओगे तो ही आपकी बात सुनेंगे। अगर आप मन से उनसे सारी बातें दिल खोल के करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अपने भगवान से अपने मन की बातें करिए, और आपका भगवान आपके साथ है, सुन भी रहा है। जो चीज़ें आप चाहते हैं आपको वो देगा भी। तो सच्चे दिल से उनकी स्तुति करिए और कोई भी टेंशन मत लीजिए। आपका बहुत अच्छे से सारा ये दिन गुजरने वाला है। प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाएगी, डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी। अगर ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे भी देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।